नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं केतुन तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। देखिएगा तो आज कैसा मौसम रहेगा और वीडियो में आपको बताता हूँ 10 दिनों तक कैसा मौसम रहने की संभावना है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और ये मौसम पूर्वानुमान बदलता भी है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल साइड बरसात आज कम दिखा रहे हैं। कल दिखा रहे थे कि यहाँ पर भारी बरसात होगी, तो बिहार के लिए अब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ख़राब स्थिति है, क्योंकि बिहार में वैसे भी पिछले कई दिनों से बाढ़ आई हुई है। बिहार के कई गांव, कई शहरों में गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र है, वैसे भी जल भराव काफ़ी ज़्यादा हुआ था। तो अब भी जो भारी बरसात हुई है कई दिनों से, तो उसका भी प्रभाव बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताऊं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये और विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे 10 दिनों तक बरसात की गतिविधियाँ जारी रहेगी, ऐसा लग रहा है। और आज की बात करें, आज 29 सितंबर की बात करें तो राजस्थान के भी पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है। सीकर, झुंझुनू, चूरू के आसपास थोड़ी कम चांसेस है, लेकिन बाकी इलाकों पर मध्यम दर्जे की खंड वर्षा और कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बरसात भी आ सकती है। यानी राजस्थान में मौसम वैसे तो बदला हुआ था, कल परसों से बदल गया था, लेकिन अब कई बड़े स्तर के ऊपर मौसम में बदलाव हो सकता है। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में भी थोड़े बहुत एरिया में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है, जिसमें जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा, जालौर, सिरोही से लगाकर आप राजसमंद और ब्यावर तक कह सकता हूँ, और कुछ बीकानेर के दक्षिणी इलाकों तक कह सकता हूँ कि हल्की फुल्की कुछ बूंदें गिर सकती है। नागौर, डिडवाना में भी कुछ जगहों पर हल्की कहीं कहीं पर तेज़ वर्षा आ सकती है, लेकिन बीकानेर के उत्तरी इलाके, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब का लगभग समूचा एरिया मौसम शुष्क रहेगा। हरियाणा में दक्षिणी भागों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी अगर होती है तो हो सकती है, लेकिन अन्यथा मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा और उमस भरा मौसम लगभग इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावना है, जो ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन के आसपास है। बाकी इलाकों पर कम ही चांसेस बन रही हैं। गुजरात में पश्चिमी भागों में भारी मध्यम तेज मूसलाधार बरसात की संभावना है। पूर्वी इलाकों में हल्की बरसात है। महाराष्ट्र के विदर्भ में बरसात की संभावना है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में थोड़ी सी चांसेस कम है। आज कोंकण, गोवा में पिछले 24 घंटों में जो अति भारी बरसात हुई है, उसकी वजह से कई जगहों पर नुकसान भी हुआ है। तो आज भी फिलहाल 29 सितंबर को भी बरसात रहेगी। गुजरात में पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्रों में बरसात कल तक भी जारी रहने की संभावनाएं नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में केवल ये मेघालय के क्षेत्र है, मणिपुर, मिजोरम का क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात देखने को मिलने वाली है। बंगाल की खाड़ी में हाथों हाथ नया सिस्टम बनेगा। अरब सागर में जाकर जाने वाला सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा है और बंगाल की खाड़ी के ऊपर आने वाला सिस्टम दक्षिणी हिंद सागर से बहुत सक्रिय हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो 30 सितंबर को भारी मध्यम तेज मूसलाधार बरसात की संभावनाएं लग रही है, और बिहार के पूर्वी इलाकों में और झारखंड के पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है, जो गंगा पश्चिमी बंगाल के उत्तरी इलाके, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम का इलाका है, यहाँ पर भी बरसात आ सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, मैंने आपको बताया था ना, और विदर्भ का इलाका, यहाँ पर बरसात होती रहेगी। और तेलंगाना के उत्तर पूर्वी इलाके, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों पर मौसम गड़बड़ाया रहेगा और गड़बड़ाता ही रहेगा। यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में दक्षिणी भागों में बरसात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में बरसात है, उत्तरी भागों में कम ही चांसेस है। गुजरात में पूर्वी और पश्चिमी दोनों साइड हल्की मध्यम बरसात की संभावना है, और कई जगहों पर भारी, कई जगहों पर मध्यम, कई जगहों पर तेज मूसलाधार बरसात आएगी। राजस्थान में पूर्वी इलाकों में भी बरसात है, दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में भी बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। 30 सितंबर को संभावना इस प्रकार के, और उत्तर पूर्वी राजस्थान में थोड़ा सा मौसम शुष्क रह सकता है। पंजाब, हरियाणा में मौसम ज़्यादा बदलेगा नहीं, बरसात वाला नहीं रहेगा, शुष्क मौसम रहेगा। उत्तराखंड तक मौसम में बदलाव होगा, बाकी इलाकों पर बरसात की संभावना उत्तर भारत के क्षेत्रों में नहीं है। 1 अक्टूबर 2025 का पूर्वानुमान देखिए। 1 अक्टूबर को ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में भी कई जगहों पर बरसात दिखाई दे रही है। गुजरात में भी उत्तरी भागों में और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है, और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी और बिहार तक भी शायद बरसात पहुंचने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बड़ा सिस्टम उत्पन्न हो जाएगा, और इसी के साथ साथ में 2 अक्टूबर का मौसम देखिए। ऐसा लग रहा है कि 2 अक्टूबर से हरियाणा में धीरे धीरे मौसम में बदलाव होने लगेगा,
और ये बरसात की गतिविधियाँ हरियाणा के दक्षिणी इलाकों से शुरू हो सकती है, लेकिन ज़्यादा अच्छा अनुमान तो 4 अक्टूबर के बाद भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, 2 अक्टूबर को थोड़ी थोड़ी बरसात की गतिविधियाँ बढ़ेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर छिटपुट बरसातें होने लगेगी और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में बरसात की संभावनाएं ये वेदर मॉडल प्रेडिक्शन कर रहा है। पूर्वी भागों में, पूर्वी भारत में, यानी जिसमें बिहार है, झारखंड, पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है, इन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बरसात होती रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात होती रहेगी। बाकी दक्षिणी इलाकों में भी बरसात है। मध्य भारत के इलाकों पर भी बरसात होने की संभावना है। 3 अक्टूबर का मौसम ये रहेगा। 3 अक्टूबर को पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी भारत में और मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा और दक्षिणी भारत में भी मौसम शुष्क नहीं रहेगा, माफ़ी चाहूँगा। पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी भारत में यहाँ पर बरसात अच्छी रहेगी। मध्य भारत में भी बरसात ठीक ठाक रहेगी। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों के समूचे 7 राज्यों में भारी मध्यम तेज मूसलाधार बरसात की संभावना है। हाँ, उत्तर पश्चिमी भारत के इन क्षेत्रों में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी इलाके, यहाँ पर मौसम ज़्यादातर बदलेगा नहीं, शुष्क रह सकता है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भी छिटपुट बरसात होने की संभावनाएं बन सकती है। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र, कर्नाटक के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बनेगी। 4 अक्टूबर का माहौल ये रहेगा। 4 अक्टूबर को ज़्यादा चांसेस है कि पूर्वी भारत में ही ज़्यादा भारी बरसात होगी। मध्य भारत में थोड़ी अच्छी खासी बरसात रहेगी, लेकिन राजस्थान के उत्तरी और पंजाब, हरियाणा के समूचे क्षेत्रों में और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है। और 4 अक्टूबर के बाद में 5 अक्टूबर से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से मौसम, उत्तरी भागों की बात कर रहा हूँ राजस्थान की, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा परिवर्तनशील हो सकता है। लेकिन हाँ, मध्य भारत में, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, राज्य आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, रायलसीमा के केरल के साथ साथ में ये तमिलनाडु है, यहाँ पर भी अच्छी बरसात है। दक्षिणी कर्नाटक में भी अच्छी बरसात होने की संभावनाएं रहेगी। 5 अक्टूबर का माहौल संभावनाएं ये रहेगी। आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ आ रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ, और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऐसा माहौल या ऐसा बरसात वाला माहौल उत्तर भारत में दोबारा से आ सकता है। गिलगित लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में छिटपुट जगहों पर कह सकता हूँ कि कुछ भागों पर हल्की बरसात के साथ में बर्फ़बारी भी गिर सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अभी बर्फ़बारी के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन बरसात तो ज़रूर आएगी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। तो वेदर मॉडल फोरकास्ट कराएगी 5 अक्टूबर को माफ़ी चाहूँगा मैं, ये बिहार का इलाका है, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के पूर्वी इलाके, यहाँ पर भारी बरसात दिखा रहा है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। सीमित इलाकों में ये भारी बरसात होगी और उत्तर भारत में क्षेत्रों में जब पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा तो उसका प्रभाव पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के ऊपर ज़्यादातर इलाकों पर देखने को मिल सकता है। 6 अक्टूबर का माहौल ये रहेगा, क्या संभावना ये रहेगी। और आपको दिखा देता हूँ 7 अक्टूबर का ये रहेगा, और 7 अक्टूबर के बाद में आपको दिखाता हूँ 8 अक्टूबर का मौसम ये रहेगा। यानी एक बार पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत से आगे जब निकल जाएगा ना, पश्चिम से आता हुआ पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी दिशा की तरफ आगे निकल जाएगा, तो बरसात भी पूर्वी दिशा की तरफ दोबारा से शिफ्ट हो जाएगी। और इसके बाद में ऐसा लग रहा है कि 9 अक्टूबर से या फिर 10 अक्टूबर के आसपास फिर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाएगी। फिर से मानसून की वापसी काफ़ी तेज़ी से होने लगेगी और ये मानसून अब की बार तो लग रहा है कि समूचे भारत से भी मानसून निकल जाएगा। अब के बार इस बार वाले स्पेल में शायद मानसून आगे निकल जाएगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, इस वजह से मौसम उत्तर भारत में बदलेगा, जो कि ज़्यादा बदलाव की संभावना है 5, 6, 7 अक्टूबर के दौरान है। 8 अक्टूबर को भी है, लेकिन 9 अक्टूबर से धीरे धीरे मौसम में साफ़ होता जाएगा, शुष्क होता जाएगा और फिर आगे जैसे जैसे दिन बीते जाएंगे फिर से साफ़ होता जाएगा, क्योंकि फिर बंगाल की खाड़ी में कोई बड़ा सिस्टम उत्पन्न नहीं होगा और जो भी सिस्टम उत्पन्न होगा बनेगा वो भी सिस्टम रिकवर कर पूर्वी भारत या फिर दक्षिणी भारत की तरफ चला जाएगा। लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में और मध्य भारत में अब बरसात रुक जाएगी। अक्टूबर के लगभग 10 या फिर 11 अक्टूबर तक कहता हूँ कि मौसम लगभग मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके छत्तीसगढ़ तक मौसम में शुष्कता आ जाएगी। लेकिन उससे पहले बरसात होती रहेगी 8, 9, 10 अक्टूबर तक, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे मौसम में शुष्कता आएगी और बरसात कम होती जाएगी और मानसून धीरे धीरे यहाँ से भी निकलता जाएगा। और दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र है ना, वहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून की शुरुआत हो सकती है, शायद 15 अक्टूबर के आसपास या 15 अक्टूबर से पहले हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।